महासर्वे 2026 आपके मकान पर संकट। जी हाँ दोस्तों, बता दें मोदी सरकार का जो है ऐलान हो चुका है। पूरे भारत में जो है मकान सर्वे शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें दोस्तों, हर घर में जो है पूछे जाएंगे 32 सवाल। जी हाँ दोस्तों, बता दें इस तरह से बीएलओ जो है आपके घर में आएंगे और 32 सवाल आपसे पूछेंगे। अगर ये 32 सवाल का जवाब आपने सही सही दे दिया तो आपका जो है समझिए कि राशन कार्ड में और नाम कटना तय है। आपका जो है गरीबी रेखा से नाम कटना तय है। आइए हम इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों कौन सा सवाल का जवाब आपको सही बताना है, कौन सा सवाल का जवाब आपको नहीं बताना है। सब कुछ बात करेंगे इस डिटेल में। 32 सवाल को जो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कैसा कैसा सवाल बीएलओ बताएंगे और किसका जवाब आपको देना है, किसका जवाब आपको छुपा के रखना है। सब कुछ बात करेंगे डिटेल में। लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो देर क्यों कर रहे हैं, तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। आइए जानते हैं दोस्तों, मकान सर्वे का जो महासर्वे यहाँ पे आ रहा है पूरे भारत में ऐलान हो चुका है, जिसमें से बीएलओ जो है आपके घर आएंगे और सवालों का जवाब करेंगे और लिखेंगे। उसके बाद जो है आपका रिपोर्ट चला जाएगा मोदी जी के पास। आइए फटाफट जानते हैं डिटेल में। चलिए बात करते हैं दोस्तों। तो बड़ी खबर आ चुकी है, 2026 का जो है मकान सर्वे शुरू हो चुका है दोस्तों। आपको बता दें क्या आपके घर में भी जो है अधिकारी आने वाले हैं दोस्तों। अगर आप सही जानकारी नहीं देंगे तो आपको जो है सरकारी योजना का फायदा नहीं मिलेगा। अगर सही जानकारी नहीं देते हैं तो सरकारी योजना का जो है लाभ आपको नहीं मिलेगा, ऐसा सरकार कह रही है। लेकिन अगर सही सही जानकारी दे देते हैं तो सरकारी योजना का लाभ भी नहीं मिलेगा, ये भी सही बात है। ऐसा इसलिए दोस्तों कि अगर हकीकत आप बता देंगे तो आपको बहुत सारे योजना से आपका नाम भी जो है काट दिया जाएगा। आपसे पूछा जाएगा आपके घर में 4 व्हीलर है, आप बोलेंगे हाँ। आपके घर में अगर होगा बोलेंगे हाँ, तो आपका नाम ऐसे ही कट जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखते हुए जो है 32 सवालों का जवाब जो है आपको अच्छे से देना है। कहीं यस में देना है, कहीं नो में देना है, कहीं छुपा देना है। कैसे कैसे देना है आइए इस वीडियो में डिटेल में बताएंगे, इसलिए वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और समझ लीजिएगा, वरना आप गलती करेंगे आपका नैया डूब जाएगा। चलिए बात करते हैं दोस्तों मकान सर्वे क्या है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि मकान सर्वे आखिर है क्या, सरकार को जरूरत क्यों पड़ा मकान सर्वे कराने का। तो इसका मुख्य उद्देश्य दोस्तों यह पता होता है कि किसके पास जो है पक्का घर है और कौन अभी कच्चे घर में रह रहा है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि मकान सर्वे इसलिए हो रहा है ताकि मकान पता किया जा रहा है कि कौन कच्चा घर में है और कौन पक्का घर में है। चलिए दूसरा बात करते हैं मकान सर्वे क्या है दोस्तों। तो मकान सर्वे एक सरकारी प्रक्रिया है। क्या है? एक सरकारी प्रक्रिया है। सरकारी अधिकारी आपके घर में आएंगे जिनको बोला जाता है बीएलओ, ठीक है, बीएलओ बोला जाता है। वो आपके घर में आएंगे जिसमें से आपके घर और आपकी जो है जानकारी लिया जाएगा, ठीक है। यानी घर तो आपका देखेंगे ही, लेकिन घर के साथ साथ जानकारी भी आपसे लिया जाएगा और एक दो जानकारी नहीं, पूरे 32 सवालों का जवाब आपसे लिया जाएगा, जो कि बहुत बड़ा जो है कहीं ना कहीं यहाँ पे डिफिकल्ट बात करते हैं। इसी के आधार पर जो है सरकार जरूरतमंदों को जो है घर देने की योजना बनाती है। जैसे प्रधानमंत्री आवास मिलता है, झारखंड में अबुआ आवास मिल रहा है और कई सारे आवास मिल रहा है। सवाल ये होता है दोस्तों कि अगर आपको जो है सरकार घर देना चाहती है, सच में घर देना चाहती है, तो घर के बारे में सिर्फ जानकारी लेना चाहिए, ना कि 32 सवालों का जवाब करना चाहिए। आइए ये 32 सवालों का जवाब में जो है ढूंढते हैं कि कौन सा सवाल का जवाब देना है और कौन सा नहीं देना है। बात करते हैं 2026 में जो है सरकार डेटा अपडेट कर रही है ताकि जो है सही लोगों को जो है योजना का लाभ मिले। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सही लोगों को योजना का लाभ मिल रहा है। क्या मिल रहा है दोस्तों? सही लोगों का, ठीक है। सही लोग मतलब, सही लोग का मतलब है कि उन्हीं को मिलेगा जो गरीब है, ठीक है। जरा सा भी आपके पास जहाँ ढलाई घर आया, 2 चक्का आया, 4 चक्का आया, आपको कोई भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है। सीधा सीधा यहाँ पे सवालों का जवाब है। दूसरा, जिनके पास पहले से घर है उन्हें हटाया जा सके, यानी जिनके पास पहले घर है उनको अब जो है भगाया जाएगा, उनको, ठीक है, हटाया जा सके। वही नहीं, नए जरूरतमंदों लोगों को जो है जोड़ा जा सके। हाँ ये सही है, नए जरूरतमंद जिनको घर नहीं है, जिनके पास रहने के लिए, उनको जोड़ा जाए, ये ठीक है। लेकिन जिनके पास ऑलरेडी घर है उनको हटाया जाएगा, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। वही क्यों हो रहा है सर्वे 2026? बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों कि सर्वे जो है क्यों हो रहा है, सरकार को सर्वे क्यों करवाना पड़ रहा है 2026 में। सरकार 2025 में, 24 में, 23 में सर्वे क्यों नहीं कराई, 26 में ही क्यों करवा रही है, ये भी समझ लीजिए। तो बात करते हैं दोस्तों, तो डेटा अपडेट की जो है आवश्यकता पड़ गई है। यानी डेटा क्या है, सरकार को अब चाहिए डेटा। हर एक पब्लिक का डेटा चाहिए कि पब्लिक कौन सा घर में रह रहा है, उसके पास घर में क्या क्या है, खा रहा है कि नहीं खा रहा है, पी रहा है कि नहीं पी रहा है, घर में उसका गाड़ी है कि नहीं, हवाई जहाज है कि नहीं, मतलब
32 सवालों का जवाब जो है पूछा जा रहा है। 32 सवाल कम नहीं होता है। 32 सवाल में जो है गलती से अगर कुछ सवालों का जवाब आप दे दिए तो आपका समझिए पत्ता साफ हो जाएगा। बात करते हैं सही जानकारी दे और लाभ पाए, ऐसा कर रही है दोस्तों प्रधानमंत्री पीएम आवास को लेकर के कि सही जानकारी दे। तो घर के बारे में तो आप सही जानकारी दे दीजिएगा, खपरा का घर है खपरा बता दीजिए, मिट्टी का घर है मिट्टी का, लेकिन बाकी सवालों का जवाब आपको बहुत सतर्क रह के देना होगा। चलिए बात करते हैं अधिकारी घर घर क्या करेंगे। तो दोस्तों जब सर्वे टीम आपके घर आएगी तो आपको तो ये काम करेगी, क्या करेगी, सबसे पहला काम करेगी आपका नाम और पहचान पूछेगी कि आपका नाम क्या है, आपकी पहचान क्या है, ये सबसे पहले पूछा जाएगा। तो ये तो खैर बढ़िया चीज है। दूसरा है आधार कार्ड और मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, जिससे पता होगा कि आपके अकाउंट में कितना पैसा है, पता करेगी सरकार बाद में, ठीक है। चलिए तीसरा दोस्तों घर की स्थिति देखेगी कि कच्चा है कि पक्का है कि 2 तल्ला है कि 5 तल्ला है, ये आपको देखा जाएगा आपके घर के, ठीक है। अगर आप जमीन बेच के भी घर बनाए हैं तो भाई आप अमीर आदमी है, आपको सरकार अमीर आदमी मानेगी और आपको सरकारी सुविधा नहीं मिलेगा। बात करते हैं घर की फोटो खींच सकती है। जी हाँ दोस्तों बता दें वो मोबाइल जो है लेके आएंगे बीएलओ साहब और फोटो भी खींचेंगे कि कै तल्ला घर में आप रह रहे हैं, ताकि आपका नाम कट जाए गवर्नमेंट योजना से। वही नहीं मोबाइल है या फिर टैब है, पूरा डाटा जो है भाई टैब में पूरा डेटा भरेगी, यानी जो है वो लेके आएगा टैब, बड़ा सा टैब जो है बीरो लेके आएगा, सब कुछ भरेगा, जो जो आपसे सवाल पूछा जाएगा जवाब दीजिएगा वो भरते जाएगा। वही नहीं अधिकारी घर घर क्या करेंगे। तो दोस्तों वही सही जानकारी आपसे लिया जाएगा, घर घर जो है नाम, आधार नंबर, घर का प्रकार, बहुत सारे सवालों का जवाब पूछेगी। 32 सवाल है जो हम आगे बात करेंगे, और ये 32 सवालों का जवाब देना थोड़ा मुश्किल है दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों सर्वे में कौन कौन से सवाल पूछे जाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी के मन में है दोस्तों कि आखिर सवाल का जो है कौन कौन से सवाल ये पूछेगा, कहीं सवाल पूछ के हम लोग को कहीं फंसा तो नहीं देगा, कहीं हम फंस तो नहीं जाएंगे उसका जवाब देके, बहुत लोगों का मन में है। और ये हकीकत भी यही है कि अगर सवाल का जवाब देंगे तो भाई आप फंसेंगे। चलिए बात करते हैं दोस्तों सर्वे के दौरान आपके पास जो है कुछ जरूरी सवाल जो है पूछे जाएंगे। जैसे सबसे पहला पूछा जाएगा दोस्तों 1 नंबर में परिवार में कितने सदस्य हैं, ये पूछा जाएगा। आपके परिवार में टोटल कितने लोग हैं, बाल बच्चा हस्बैंड वाइफ सब मिला के बता दीजिए कितने लोग हैं। दूसरा पूछा जाएगा दोस्तों आपकी मासिक आय कितनी है, बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों, आप महीने में कितना कमाते हैं ये सरकार जानना चाह रही है, ताकि इनकम टैक्स जो है लागू कर सके आप पर, इसीलिए जो है आपसे पूछा जा रहा है कि महीने में आप कितना कमाते हैं। चलिए तीसरा पूछा जाएगा दोस्तों क्या आपके पास पहले से कोई पक्का घर है, ये भी पूछा जाएगा कि पहला पक्का घर है कि नहीं, ढलाई घर, 2 तल्ला 3 तल्ला, समझ जाइए। चौथा पूछा जाएगा दोस्तों बैंक खाता है कि नहीं है, और बैंक खाता है तो कितना पैसा रखे हैं, ये बात कभी मत भूल के भी बताना अभी ये लोग को, नहीं तो पैसा हड़ास, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए पांचवा है दोस्तों आपसे पूछा जाएगा गैस कनेक्शन है, बिजली की सुविधा है या नहीं। देखिए ये बहुत बेहुदा सवाल है दोस्तों, गैस कनेक्शन आज के डेट में किसके घर में नहीं है, बिजली का कनेक्शन किसके घर में नहीं बताइए। हर एक गरीब से गरीब घर में जो है बिजली का कनेक्शन है, उज्ज्वला योजना का गैस है, लेकिन ये सवाल भी पूछा जाएगा। क्यों, क्योंकि दोस्तों ऐसा सवाल पूछना नहीं चाहिए, लेकिन ये भी सवाल इन्होंने डाल दिया है लोगों को फंसाने के लिए, ठीक है। यही सब में सवाल के जवाब दे के लोग फंसेंगे और उनका दिक्कत होगा। चलिए बात करते हैं आगे दोस्तों कौन से डॉक्यूमेंट जो है रखे तैयार। जी हाँ दोस्तों जब सर्वे टीम आपके यहाँ आएगी तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको जो है तैयार रखना है ये भी जान लीजिए। तो जब अगर आपके घर में जो है सर्वे टीम आए तो ये डॉक्यूमेंट तैयार रखिएगा। सबसे पहला है आधार कार्ड तैयार रखिएगा, क्योंकि आधार कार्ड से आधार नंबर देना है, आधार में जो नाम है वो एड्रेस है वो आपको लिखवाना पड़ेगा, तो ये तो आप सही सही लिखवा दीजिएगा। दूसरा राशन कार्ड तैयार रखना है, राशन कार्ड में नाम है तो भाई राशन नंबर भी देना होगा। तीसरा है दोस्तों बैंक पासबुक भी तैयार रखना है भाई साहब, अकाउंट नंबर भी देना है, इससे पता चलेगा कितना माल आप रखे हैं। चलिए चौथा मोबाइल नंबर देना है, जिसमें समय समय पर आपको जो है सरकार मैसेज भेजते रहेगी कि आपके अकाउंट में अभी इतना पैसा भेज दिए हैं। चलिए बात करते हैं दोस्तों जरूरी सावधानियां, बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये सावधानी आपको रखना ही रखना है। जब भी जो है बीएलओ आपके घर आएंगे ये सावधानी एकदम रखिएगा, ये सावधानी नहीं रखेंगे तो भाई आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। दोस्तों यहाँ सबसे जरूरी बात ध्यान में रखना ये है कि किसी को भी पैसे नहीं देना है। अगर बीएलओ आपको बोले कि आप 5,000 रुपये दे दीजिए, आपका सब जानकारी हम छुपा देंगे, सब जानकारी डेटा जो है उल्टा पुल्टा कर देंगे, तो इस पर जो है
सबसे पहले सख्ती रखिएगा, किसी को पैसा नहीं देना है। दूसरा, बिना आईडी कार्ड वाले को जो है जानकारी मत दीजिएगा। हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो है बीएलओ के नाम पे फर्जी भी होना चालू हो चुका है। आपको बता दें, बहुत सारे ऐसे जो है लोग जो है बहरूपिया लोग निकल चुके हैं आईडी टांग करके, जहां पर जो है वो सभी का जानकारी ले रहे हैं, डेटा ले रहे हैं, और आपके डेटा को जो है साइबर क्राइम के पास बेचना भी चालू कर दिए हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, हमेशा जो है ट्रस्टेड आदमी और ट्रस्टेड बीएलओ को ही ये जानकारी दीजिएगा, गलत आदमी को मत दीजिएगा। तीसरा, गलत जानकारी बिल्कुल ना दें। जी हाँ दोस्तों, जो भी जानकारी देना है सही दीजिए, जो जानकारी नहीं देना है उसको बोल दीजिए मेरा पास इसका जवाब नहीं है, लेकिन गलत जानकारी मत दीजिएगा, नहीं तो आप फंस जाइएगा। इस बात का भी ध्यान रखिए। अगला है, सिर्फ सरकारी अधिकारी को ही डेटा दें। हाँ, जो सरकारी अफसर है, जिसको आप जानते पहचानते हैं, जो बीएलओ को जानते हैं, उसी को डेटा दीजिए। बाकी फर्जी लोग बाहर से आते हैं, उनको बिल्कुल भी आप अपना डेटा मत दीजिएगा, ना आपका डेटा बेच करके सारा बैंक खाली कर देगा आपका अकाउंट। आगे है, सही और पूरी जानकारी दीजिए। जी हाँ दोस्तों, सही जानकारी दीजिएगा और पूरी 3200 सवालों का जवाब दे दीजिए। बहुत सारे सवाल का जवाब आप नहीं दे पाएंगे, लिख दीजिए, बोल दीजिए इसका सवाल का जवाब हम नहीं जानते हैं, ठीक ना, लेकिन दे देना। चलिए बात करते हैं आपका क्या फायदा मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, ये भी जान लीजिए कि अगर ये सर्वे आपके यहाँ होता है तो आपको फायदा क्या होगा। सरकार तो अपना सर्वे करवा रही है, वो अपना काम बना रही है, लेकिन आपका क्या बन रहा है या बिगड़ रहा है ये भी आप समझ लीजिए। तो अगर आप इन सर्वे में योग्य पाए जाते हैं तो आपको मिल सकता है, क्या मिलेगा दोस्तों, नया पक्का घर मिलेगा। जहां आप बोल दिए पहले से मेरा पक्का घर है, तो यहाँ तो ऐसा ही घर आपको नहीं मिलेगा। दूसरा है दोस्तों, सरकार की तरफ से जो है आर्थिक सहायता मिलेगा। तो आर्थिक सहायता तो मिलेगा नहीं भाई साहब, क्योंकि आपका जो है ना बैंक अकाउंट नंबर जो है ले लिया जा रहा है, उससे तो पता चल जाएगा कितना पैसा आप रखे हैं, तो आपको ऐसे ही नहीं मिलेगा। तीसरा है, सब्सिडी का फायदा मिलेगा। हाँ, यहाँ पे आपको सब्सिडी मिलेगा, गैस लेते हैं उसमें सब्सिडी मिलेगा, बिल बिजली जलाते हैं उसमें सब्सिडी मिलेगा, अगर और कुछ मिलता है सरकार की तरफ से उसमें सब्सिडी मिलेगा। लेकिन आपको सब्सिडी कब मिलेगा, जब आप गरीब बन के रहेंगे तभी मिलेगा। अगर जहां अमीर बने बीएलओ के सामने तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। चलिए आगे बात करें दोस्तों, अगर आपका नाम छूट जाए तो क्या करें। जी हाँ दोस्तों, बता दें, बीएलओ आता है और गलती से आपका नाम छोड़ देता है, आपका नाम छूट जाता है, तो ऐसे में आपका प्रॉफिट होगा या लॉस, ये भी आप समझ लीजिए। बात करते हैं, अगर सर्वे में जो है आपका नाम नहीं आया है तो घबराए नहीं दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है। बस क्या करना है, अपने पंचायत या नगर निगम से जो है संपर्क करना है। पंचायत में मुखिया से संपर्क कीजिए, नगर निगम में वार्ड से सदस्य जो रहता है उनसे संपर्क कीजिए, दोबारा आवेदन कीजिए। आप आवेदन कर दीजिए फिर से, ठीक है, आपका नाम आ जाएगा। संबंधित कार्यालय में शिकायत दर्ज करें, आप अपना ब्लॉक चल जाए और ब्लॉक में वीडियो से शिकायत करें कि हमारा नाम इस सर्वे में नहीं आया है, मेरा नाम फटाफट इसको जोड़िए। तुरंत आपका जो है काम हो जाएगा। वीडियो साहब से जब आप मिलेंगे तो आपका काम हो जाएगा फाइनल। चलिए लास्ट में कैलकुलेशन की बात करते हैं दोस्तों अंत में, तो फाइनल निष्कर्ष क्या निकलता है पूरे इस मकान सर्वे का, ये समझ लीजिए। बात करते हैं दोस्तों, तो 2026 का जो है मकान सर्वे आपके लिए जो है बहुत जरूरी है, क्योंकि सरकार जो है पूरा डेटा जो है लेना चाह रही है। अगर अधिकारी आपके घर आए तो सही जानकारी दिए, सही जानकारी देना है, क्योंकि इससे आपका भविष्य जुड़ा हुआ है दोस्तों। भविष्य इसलिए जुड़ा हुआ है कि इससे आपको घर मिलेगा, इससे आपको जमीन मिलेगा, इससे आपको सब्सिडी मिलेगा, इससे आपको जो है बहुत सारा राशन मिलेगा, बहुत सारा फायदा मिलेगा। इसलिए सही जानकारी देना है, सही जानकारी दें, सुरक्षित घर पाएं, आने वाली पीढ़ी के लिए बेहतर भविष्य बनाएं, और आपका सहयोग देश का विकास है। अगर आप सहयोग करेंगे गवर्नमेंट अधिकारी को तो देश का विकास होगा और आपका भी विकास होगा। लेकिन समझ बुझ के जो है सवालों का जवाब देना है, ज्यादा आपको वीआईपी नहीं बनना है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ये पता चल पाए कि बीएलओ अगर उनके घर आए तो उनको कौन सा सवाल का जवाब यस देना है, कौन सा सवाल का जवाब नो में देना है, और कौन सा सवाल का जवाब देना ही नहीं है। इसलिए वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।